हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास, इनका क्या यूज़ होता है। पिक्सआर्ट जो है आज के टाइम पे नंबर 1 एंड्रॉयड ऐप है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। और लेकिन जो न्यू यूज़र होते हैं उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि किस टूल का क्या यूज़ होता है। जब मैंने ये नया नया स्टार्ट किया था यूज़ करना, तो मुझे बस एक ये क्रॉप का पता था कि यहाँ से ऐसे हम पिक को कट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पता था। और ये इफ़ेक्ट्स वगैरह का पता था कि हाँ ऐसे इफ़ेक्ट डाल देंगे, हम कोई इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। और कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ आता ही नहीं था। बट अब मुझे इतना आता है कि मैं अगर सारे टूल्स को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो 2-3 घंटे तो आराम से ले ही लूँगा। बट इतना टाइम है नहीं आपके पास के 2-2 घंटे की वीडियोस देखोगे ना, मेरे पास इतना टाइम के 2 घंटे की वीडियो बना के डालूँ। तो इसलिए मैं जो मेन यूज़ है, अच्छे यूज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप टूल का तो सबको खैर पता ही होगा कि हम ऐसे करके हम जितने भी हिस्से की हमें पिक चाहिए हम वो कट करके रख सकते हैं, उतनी ही हम सेव कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है क्रॉप का। सेकंड नंबर है कटआउट का यूज़ क्या होता है। बेसिकली ये जो है पीएनजी बनाने के लिए है। जैसे मान लीजिए ये मुझे अपनी पिक रखनी है, ठीक है भैया, पीछे का बैकग्राउंड कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे धीरे धीरे, तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है, पूरे यहाँ तक लेने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और कहीं कहीं से बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कटआउट टूल बनाया हुआ है कि कम मेहनत में और जल्दी से हम ये कर सके हमारी पिक को कट। तो हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करके और यहाँ से जो है पूरी पिक पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ये नहीं देखना कि रेड कितना बाहर जा रहा है, कितना पिक में, कुछ नहीं देखना, हमें बस सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। अब होगा क्या, इससे जो 70% से ज़्यादा पिक है वो ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो चुकी होगी। अभी देखना जब ये ओके हो जाएगा ना, ये देखिए लगभग पूरा, मतलब फेस से नीचे का तो पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो ही गया। ये देखिए यहाँ से बाउंड्रीज देखें, एकदम परफेक्ट बाउंड्री सेलेक्ट हो गई अपने आप। ये हल्की सी जहाँ से ये बाहर है, यहाँ से थोड़ा सा साइज़ कम करके हम ये मिटा सकते हैं। तो मतलब हमारा काम जो है बहुत ही कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ से फिर हम ऐसे ब्रश से यूज़ करके हम अपना यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम हो जाता है हमारा काम, ठीक है। तो ये एक अच्छा टूल है, अच्छा मतलब फ़ायदा इसका, ठीक है। हमारा काम भी रिड्यूस हो जाएगा और हमें जो है टाइम भी कम लगेगा। नंबर 3 है फ्री क्रॉप का यूज़ क्या है कि हमें बस अपना, जैसे मान लीजिए मुझे बस ये चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए हमारी पिक का, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके डन कर लूँगा, इतना हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। तो ये इसका एक यूज़ है फ्री क्रॉप का। नंबर 4 है शेप क्रॉप का यूज़ एक अच्छा टूल है। ये भी हमारे पास यहाँ डिफरेंट साइज़ की शेप दे रखी है। अब जैसे ये एप्पल की शेप है, हम इसको इधर उधर कर सकते हैं एप्पल को, ठीक है, कम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए ये मुझे अपनी पिक जो है एप्पल शेप में चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डन कर लूँगा। ये देखिए एप्पल शेप में बनेगी, अच्छी भी लगती है पिक, थोड़ी डिज़ाइन वाली भी बन जाती है। तो ये यूज़ होता है इसका शेप क्रॉप का। और भी कई सारी शेप दे रखी है आपको, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस शेप में कर सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर है क्लोन टूल। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन जो बेसिकली इसका मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। अब देखिए जैसे ये नीचे है, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरा फेस, ठीक है, और यहाँ पे अब जितना भी मैं इसको ब्लू वाले एरिया जितना भी उस तरफ अगर मैं घुमाऊँगा तो ये देखिए डुप्लीकेट बनता जाएगा। जितने हिस्से में भी ब्लू घूमता जाएगा उतना हिस्सा जो है डुप्लीकेट बनता जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। अगर आप तरीके से इसको यूज़ करिए ना तो ये बहुत ही अच्छा टूल यूज़ होएगा इसका, इस टूल का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। नंबर 6 है स्ट्रेच टूल के अंदर 5 चीज़ें दे रखी हैं। जो इसके यूज़ तो खैर मेरे को समझ ही नहीं आई अच्छी तरीके से इसके यूज़ होते गए। जितना मुझे समझ में आया इसके जो अच्छे यूज़ वो है, जैसे ये रैप है, इसका हम जो है हेयर्स को एडिट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके छोटे हेयर्स है, मेरे तो ठीक है, किसी पिक में आपके छोटे हेयर्स है, तो आप यहाँ से हेयर की साइज़, ये रैप की साइज़ सेलेक्ट करके और इस तरीके से हेयर्स को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा यूज़ है इसका। अब धीरे धीरे, मैं तो ये जल्दी करके दिखा रहा हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छा यूज़ होगा इसका। और बाकी इनमें से ये ऐसी है, फेस को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा। मैं जो है इसका फ़नी पिक बनाने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। उसके लिए मैं करता गया हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, इनफ्लेट से जो है हम जहाँ भी रखेंगे वो वाला हिस्सा जो है हमारा बड़ा होता जाएगा। अब ये देखिए जैसे मैंने आइस पे रखा तो ये देखिए ये बड़ी हो रही है, इधर वाली पे रखा ये बड़ी हो रही है, ठीक है। स्क्वीज़ का क्या होता है, स्क्वीज से है जो है जहाँ पे भी हम रखेंगे वो हिस्सा पतला होता जाएगा। जैसे लिप्स पे रखे, लिप्स पतले हो गए, ठीक है। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी है, देखिए कितनी फ़नी सी लग रही है पिक। इस तरीके की पिक बनानी हो, अगर आपको फ़नी पिक बनानी हो तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेच का। नंबर 7 है मोशन टूल का यूज़ का होता है। अगर हमें ये यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ये हम जितना भी हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसे जहाँ भी घुमाएंगे उतने हिस्से की जो है मोशनली उस तरफ से
अपना ये मूव कर देगा। अब इसका अच्छा यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम? इस पिक में तो खैर इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा यूज़ इसका हम कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कार की पिक है, कार रुकी हुई है लेकिन हमें दिखाना है कि वो चल रही है, तो हम कार के बैकग्राउंड को उस तरीके से सिलेक्ट करके और उसको हिला सकते हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे कार चल रही हो। ठीक है, आप करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 8 है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में हमारे यही है, हम जितना भी पोर्शन अब ये रेक्टेंगल की शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर की तरफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं, इफेक्ट्स का, कट, कॉपी। अब जैसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया इतना हिस्सा। अब मैं जैसे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ इसको, मैं जैसे ये पेस्ट कर दिया मैंने, ये वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उतना हिस्सा कट हो गया हमारे पास आ जाता है। उसी तरीके से हम कट भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब फेस गायब करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने फेस पे कर लिया, कट कर दिया मैंने, अब कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये लीजिए यहाँ पे कट हो के आ गया। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी वो आपकी उसके ऊपर है, थिंकिंग के ऊपर, आप किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। नंबर 9 है कर्व्स। ये जो है बेसिकली ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए है। अगर इसको हम ऊपर करते जाएंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होती जाएगी, नीचे करते जाएंगे तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो अगर कोई पिक हो जो अंधेरे में ली हो और मतलब या थोड़ी छाया सी आ रखी हो, उसको अगर अच्छा बनाना हो तो ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा ब्राइटनेस अगर हो तो थोड़ा सा नीचे करके कम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 चीज़ें देखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनका कोई यूज़ नहीं। इनका यही यूज़ है कि अगर आपने मान लीजिए ब्लू सेलेक्ट कर लिया और अब आप ऊपर करेंगे तो ब्लू हो जाएगी पूरी पिक, नीचे करेंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है। उस तरीके से यूज़ है इसका। एक अच्छा यूज़ ये है कि मान लीजिए आपकी जो है स्किन थोड़ी कम फेयर है, ठीक है, थोड़े सांवले से हैं और आपको अगर थोड़ी अच्छी फेयर करनी है तो ये इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, अपने हिसाब से। और ये ऊपर इरेजर वाला देख रहे हैं, इसको दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो साइज सेलेक्ट करके जो है पूरी पिक को जो है इरेज कर लेंगे, ठीक है। जैसी ओरिजिनल है वैसी हो गई। अब जो है पेन वाला टूल यूज़ करके हम कैपेसिटी थोड़ी नॉर्मल सी रख के हम क्या करेंगे, फेस पे ला सकते हैं। देखिए फेस गोरा कर सकते हैं, क्योंकि खाली फेस पे ब्राइटनेस बढ़ी ना तो इससे जो है फेस गोरा हो रहा है। अब देखिए जो ओरिजिनल पिक थी वो दिखाता हूँ आपको। ओरिजिनल पिक थी ये, फेस में डिफरेंस देखिए अब दोनों में, है ना। इस तरीके से हम कम गोरा काला कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गोरे हो आप, वैसे तो कोई काला होना चाहेगा नहीं, लेकिन करना चाहते हो तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं हमारा, ठीक है, कर्व टूल का। अब नंबर ये वाला है एडजस्ट टूल। इसमें भी सबसे पहले तो जो है ब्राइटनेस का ही ऑप्शन आता है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। सेकंड नंबर कॉन्ट्रास्ट। इससे जो है पिक जो है डार्क हो जाती है। अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो डार्क होती जाएगी, कम करेंगे तो लाइट होती जाएगी, ठीक है। तो इसका भी यूज़ ठीक है, कहीं यूज़ कर सकते हैं हम इसका। बैकग्राउंड में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पूरा कर दिया, बैकग्राउंड के लिए अच्छा होता है ये। आगे से जो है हम मिटो लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने मिटा लिया आगे से, बैकग्राउंड अब अच्छा लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड लगता है। सैचुरेशन में भी वही है, पीछे से बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं हम डार्क करने के लिए, कलरफुल बैकग्राउंड करने के लिए। कम करेंगे तो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसी तरह से ये हुई टूल है, इसका जो है ये पूरी पिक के कलर चेंज कर देता है। ये देखिए इस तरीके से कलर चेंज करता रहता है पूरी पिक के। अब मान लीजिए कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेस वगैरह भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इस तरीके से हर कलर को चेंज ही कर देगा, ठीक है, अजीब सी बन जाती है इससे पिक। इसका भी कहीं अच्छा यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी क्रिएटिविटी माइंड हो तो आप अच्छा यूज़ कर सकते हो इसका भी। नेक्स्ट है शैडो। शैडो में क्या होता है कि हम जो है ब्राइटनेस वही है, शैडो में भी थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, कम डार्क कर सकते हैं। वही हाईलाइट का सेम यूज़ हाईलाइट का होता है। टेम्परेचर का यूज़ यही, अगर आप प्लस में करते जाओगे तो ये थोड़ा रेड हो जाएगा, कम करते जाओगे तो थोड़ा ब्लू होता जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 है एनहेंस। इसका भी वही यूज़ है, क्लैरिटी है। इसको बढ़ाओगे तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, कम करोगे तो कम होती जाएगी, ठीक है। सैचुरेशन का मैंने बताया ही, जैसे कलरफुल बनाने के लिए पीछे से बैकग्राउंड ये देखिए, है ना, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। अब है टिल्ट शिफ्ट। ये जो है बेसिकली हमारा ब्लर करने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे बस ऊपर से ही ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन चाहिए, बीच में से ब्लर नहीं चाहिए। ऊपर वाला पोर्शन हम इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। हम ये ऐसे भी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे हमें नीचे का चाहिए तो इस तरीके से ब्लर कर लिया। ये हमारे पास सर्कल शेप में भी आ जाता है। मान लीजिए इस तरीके से मैंने पूरा सर्कल ब्लर कर दिया, पीछे का आगे का रहने दिया, ये बीच का। और ये हम ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये अच्छा यूज़ होता है इसको ब्लर करना चाहो तो आप, ठीक है। ये है नंबर 13 पर्सपेक्टिव। ये जो है बेसिकली डिफरेंट लुक देने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमें चाहिए कि लेफ़्ट साइड से जो है हमारी पिक जो उठी लगे, तो हम यहाँ से जाते रहेंगे इधर, ठीक है, इस तरफ जाएंगे हम।
माइनस की तरफ। अब देखेंगे सेव करके, अब ऐसे लग रहा है जैसे लेफ्ट की तरफ से पिक उठी हुई हो, है ना, तो ये डिफरेंट सी लुक बन जाती है। उसी तरीके से अगर हमें चाहिए राइट की तरफ से उठी लगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब हमें लगेगा कि जैसे राइट की तरफ से पिक उठी हुई है, तो इस तरीके से डिफरेंट लुक आ जाती है। अब ये रीसाइज है, ये मतलब कि बेसिकली साइज़ सेलेक्ट करने के लिए कि आपकी लेंथ कितनी हो और ये लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए पिक की, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी डालोगे उस हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यह फ्लिप रोटेट, इसमें यही है कि अगर आपकी पिक टेढ़ी हो, आपको इस तरीके से करनी हो, इस तरीके से मतलब जिस तरीके से भी आपको करनी हो कर सकते हो आप उस तरीके से। अब मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा नीचे लाना है, नीचे वाला ऊपर, तो इसको यूज़ करेंगे वर्टिकल, ठीक है। वापस करेंगे, वापस सेम हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से ये चेंज हो जाएगी साइड। अब जैसे मैं यहाँ पे इस साइड पे खड़ा था, अब मैं इस साइड पे पहुँच गया, तो इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो ठीक है, ये सारे टूल्स के यूज़ मैंने बता दिया आपको। आई होप कुछ ना कुछ तो न्यू सीखने को मिला ही होगा आपको। अब जो ये है काफ़ी सारे टूल्स, अगर मैं सबको इन सबको एक्सप्लेन करूँगा एक ही वीडियो में तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये 15 टूल्स का यूज़ बताया है। अगर आपको बाकी भी किसी टूल का यूज़ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।